इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए हमने वाई एक्सिस बना दिया और ये हमारा था एक्स एक्सिस। ये मैं फिगर में पहले ही बना दिया हूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये मेरा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। हमारा केस स्टडी पहला केस स्टडी था ये, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस स्टडी है, केस 1। और केस 1 क्या है? डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। ये जो लाइन है हमारा, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि डायरेक्ट्रिक्स कहीं कैसा भी लाइन हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकता है, लेकिन केस 1 में हम उन पैराबोलिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे जिस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस से पैरेलल हो। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारा, और ये हमारा क्या हो गया? कर्व, जिस कर्व का हमें इक्वेशन बनाना है। और इस कर्व पे एक पॉइंट है P, x, y, ठीक है ना, इसे हम कह देते हैं x, y। और ये पॉइंट F को हम कह देते हैं कुछ h, k। और ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसको लाइन को इक्वेशन में कह देते हैं x = a। ध्यान दें, बुक्स आपको यहाँ पे x = -a लिखा होगा, तो उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग है। मैं थोड़ा डिफरेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x = a। आपके मन में क्वेश्चंस होंगे कि ये जो लाइन है, ये जो रेड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो -a क्यों नहीं लिखा? तो हमने a जो है ना, एक वेरिएबल है, वेरिएबल का साइन हमें पता नहीं है। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव की तरफ हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। a का हमें एक वेरिएबल है जिसका साइन हमें पता नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता, x = 5, तो यहाँ पे लाइन बनाना गलत होता, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमें यहाँ बनाना है। a पॉजिटिव या नेगेटिव हमें नहीं पता, इसलिए हम कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। पैराबोला का इक्वेशन क्या कहता है कि डिस्टेंस ऑफ दिस pm इक्वल्स टू क्या होगा? pm किसके इक्वल होगा? pf के इक्वल होगा। pm इक्वल्स टू pf, ठीक है ना। हमें इस बेसिस पे हमें इक्वेशन को स्टडी करना है। तो हम कैसे स्टडी करेंगे? सबसे पहला इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए, और ये कैसे स्टडी रहेगा? व्हेन डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि डायरेक्ट्रिक्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लाइन, ठीक है ना, वो किसी भी तरह का हो सकता है। डायरेक्ट्रिक्स जो है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है ना, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, और इसका इक्वेशन ले लिया मैं x = a। इसे देख के आपको कंफ्यूजन होगा, अरे सर ने तो इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनाया है और x = a लिखा है, x = -a हमने क्यों नहीं लिखा? तो बता दूं, a जो है एक वेरिएबल है, a का हमने आपको साइन नहीं बताया है। अगर मैं x = 5 यहाँ पे लिखता तो ये लिखना गलत होता, बट x = a है, a -5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स, ये मेरा पैराबोला है जिसका इक्वेशन में फाइंड करना है। ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस बनाते तो अच्छा दिखेगा पूरा। अब जितने भी पॉइंट है इस मेरे पैराबोला पे, जितने भी पॉइंट है, सारे पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा? इक्वल होगा। तो इन सारे पॉइंट का ना, तो सारे पॉइंट का एक सिंगल प्रॉपर्टी है। सिंगल प्रॉपर्टी क्या हो गया कि सारे पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से, दोनों डिस्टेंस जो है वो क्या है? इक्वल है। तो सारे पॉइंट को हम इकट्ठे एक साथ हम एक्स वाई क्यों ना मान लें, ठीक है ना। और हम इस पॉइंट पे हम वही फॉर्मूला को यूज करेंगे जो फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल हो, तभी तो इक्वेशन हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने यहां मान लिया, तो यहां पैराबोला क्या कहता है? पी एफ इक्वल्स टू पी एम,
तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू डायग्राम ऑफ पैराबोला पीएम इक्वल्स टू पीएफ, पीएम और पीएफ क्या हो इक्वल होंगे। अब पीएम क्या होगा ना, पीएम यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स माइनस ए। अगर मैं आपको इधर थोड़े से समझाऊं, अगर ये लाइन है x इक्वल्स टू -2, एक लाइन है x इक्वल्स टू -2 और ये इधर एक लाइन है x इक्वल्स टू 3, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 3 माइनस -2, तो क्या हो जाएगा 5। डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस की बात करें तो वैसे ही पीएम डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स माइनस ये एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए, तो एक्स माइनस ए। और पीएफ लेंथ क्या होगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसे सॉल्व करना है हमें। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे वी विल गेट एक्स माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्या होगा हट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। नाउ एक्सपेंडिंग बोथ साइड हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। वाई माइनस के का स्क्वायर हमने ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि दोनों तरफ एक्स के टर्म थे, दोनों में से कुछ कैंसिल होते हैं इसीलिए, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एच स्क्वायर मैं इधर लाया और माइनस 2hx इधर लाया तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कॉम्बिनेशन बन गया और माइनस 2hx इधर आया तो प्लस 2hx माइनस 2ax और ये किसके इक्वल हो गया y माइनस के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को अब ने दोनों तरफ एक्सचेंज कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए माइनस एच इंटू ए प्लस एच और 2hx माइनस 2ax से हम 2x को हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2x को क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा h माइनस ए। यहाँ पे h माइनस ए है और यहाँ पे a माइनस एच है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ले तो क्या मिल जाएगा मुझे h माइनस ए और यहाँ भी h माइनस है यहाँ भी h माइनस है तो हम h माइनस से h माइनस हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2x जो कि दिख रहा है और ये जो माइनस हमने जो बाहर निकाला था वो माइनस है ये और यहाँ क्या बच गया a प्लस एच। तो हमारा ऑल द पैराबोला जिसका डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस से पैरेलल हो उसका इक्वेशन हमारा, तो ये हो गया था हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना, केस 1 का। अब हम इस पैराबोला में कुछ बातों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो v जो है हमारा ना v m डैश f का मिड पॉइंट है। v क्या है क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ये तो पैराबोला का डेफिनेशन है कि यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे। v क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट। m डैश जो है हमारा उसका जो इक्वेशन हो गया m डैश का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया x कोऑर्डिनेट हो गया a और y कोऑर्डिनेट हो गया k, ठीक है। तो v का कोऑर्डिनेट क्या हो गया a प्लस एच बाई 2 एंड k प्लस के बाई 2, तो ये क्या हो गया हमारा v का कोऑर्डिनेट। अब लेंथ h माइनस है h, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट h माइनस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a क्या देगा हमें m डैश f लेंथ देगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था x इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे x इक्वल्स टू -2, दोनों x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो तो दोनों के बीच में आपको लेंथ देगा। तो ये m डैश f क्या हो गया m डैश एंड f, तो m डैश f ना, और या फिर हम उल्टा कह सकते हैं fm डैश क्या हो गया h माइनस ए, ठीक है। वी कैन राइट 2vf इक्वल्स टू fm डैश, तो 2vf ना ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, हाफ ऑफ ये डिस्टेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ vf इक्वल्स टू m डैश f,
वही मैं लिखा हूँ 2 टाइम्स ऑफ वी एफ इक्वल्स टू एफ एम डैश। अब वी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एम डैश बाई 2। तो एफ एम डैश क्या है हमारा, एफ एम डैश यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक ना, तो एफ एम डैश है हमारा एच माइनस ए। तो एफ एम डैश की जगह मैं लिख दूँ एच माइनस ए। तो वी एफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस क्या आ गया, एच माइनस ए बाई 2। और h माइनस ए को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वी एफ। 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज h माइनस ए, ठीक है ना। अब फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, अब इस ऑब्जर्वेशन की हम बात करेंगे। यहां देखिए, यहां पे क्या है, ए प्लस एच बाई 2 है। ए प्लस एच बाई 2 क्या था हमारा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां पे Vx लिख दे रहा हूं उसके जगह पे, a प्लस एच बाई 2 के जगह पे हम Vx लिख दे रहा हूं वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। h माइनस ए क्या था, यहां पे अगर हम देखें h माइनस ए इज 2 टाइम्स ऑफ Vf, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो मैंने यहां पे लिख दिया h माइनस ए के जगह 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स ऑफ वर्टेक्स इंटू फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। और एक क्या हो गया, और k क्या था हमारा, k था वर्टेक्स का, इस लाइन के सारे y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, k होंगे। इसके भी k हैं, इसके भी k हैं, तो वर्टेक्स के भी k होंगे। तो k की जगह हमने लिख दिया vy, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट। तो ये जो इक्वेशन है हमारा रिड्यूस होके ये आ गया, और ये कह रहा है y माइनस वर्टेक्स ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इनटू x माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। और ये हमारा सबसे शॉर्ट इक्वेशन हो गया पैराबोला का when डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये इक्वेशन हम हमेशा याद रखेंगे, और यहां पे लिख दिया हूं vx और vy इन अबव इक्वेशन इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एंड vp जो लेंथ है vf जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम फोकस, ठीक है ना। vf या तो लेंथ ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम फोकस या फिर वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारा था इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, पैराबोला का इक्वेशन। हमने 2 तरह का इक्वेशन पढ़ा है पैराबोला का। और पहला इक्वेशन ऐसा था हमारा कुछ, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स h माइनस ए एंड x माइनस ए प्लस एच बाई 2, h माइनस ए, ठीक है ना। सेकेंड ये था, पहले वाले फॉर्मूला को हमें तब यूज करना है जब हमें फोकस दिया हो, फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो। फोकस का कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर हमें गिवन हो, ठीक है ना, तो हम ये फॉर्मूला लगा के हम पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमें फोकस गिवन हो और वर्टेक्स गिवन हो। फोकस गिवन हो और वर्टेक्स गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। वर्टेक्स में ये Vx और Vy है, तो Vx को हम x के साथ रखते हैं, Vy को y के साथ रखते हैं। और ये जो Vf है ना, ये Vf है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो वर्टेक्स एंड फोकस का या तो डिस्टेंस दे रखा हो या फिर कोऑर्डिनेट्स दे रखा हो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें हम कुछ नोट लिखेंगे। ये मेथड दोनों सेम है, हम कहीं से भी रिवर्स में जा सकते हैं। जैसे यहां देखिए, ये मेरा फोकस गिवन है और ये है मेरा डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस का फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे। फोकस का हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये मान लेते हैं m। तो ये जो वर्टेक्स होगा V,
क्या होगा, एम और एफ का मिड पॉइंट होगा। तो कभी आपको वर्टेक्स फाइंड करना हो, फोकस दिया हो और डायरेक्ट्रिक्स दिया हो, तो डायरेक्ट्रिक्स फोकस का हम डायरेक्ट्रिक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे और वर्टेक्स हम फाइंड कर लेंगे। तो वर्टेक्स फाइंड करने का यहां से एक हमें मेथड पता चलता है, ठीक है। अच्छा, यहां वैसे ही अगर मेरे को फोकस पता हो ना और हमने वर्टेक्स निकाल लिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, तो क्या हो गया, हमें वी भी पता हो गया, एफ भी पता हो गया। तो इस मेथड से भी हम पैराबोला का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। वी और एफ पता चल गया। अच्छा, ये जो दोनों इक्वेशन थे वो क्या था, केस था ना, केस स्टडी हम लोग किए थे जब डायरेक्ट्रिक्स क्या हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, ठीक है। अच्छा, याद होगा सर्कल जब हमने स्टडी किया था तो सबसे पहला एक इक्वेशन डिराइव किया था, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे नोट यही था कि फोकस का हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। फोकस का फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं m है, हम यहां से फिर हम वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ MF, ठीक है। यही नोट था हमारा। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे कि जब सर्कल था ना हमारा, उस समय हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था शुरू में, और वो इक्वेशन था x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और इसमें हमने बोला था h और k क्या होता है, सेंटर होता है। तो इसके बाद हमने एक सेकेंड इक्वेशन में मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था, जब क्या हो, सेंटर हमारा 0 0 हो, ठीक है ना, सेंटर हमारा 0 0 हो। सिमिलरली हम यहां पे हम केस से स्टडी करेंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और पता करेंगे कि यहाँ पे सेंटर को हमने 0,0 डाला था, तो हम जब वर्टेक्स 0,0 हो तो इक्वेशन क्या होगा। जब वर्टेक्स हमारा 0,0 हो, जब ओरिजिन हो वर्टेक्स, तो क्या होगा, हम उस पर अब हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट स्टडी है वह है कि व्हेन वर्टेक्स हमारा, वर्टेक्स इक्वेशन इज, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 0,0। तो वर्टेक्स का फिर अगर कोऑर्डिनेट 0,0 है तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होता था हमारा, y माइनस वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ वी एफ इंटू एक्स माइनस वी एक्स। तो क्या हो गया हमारा ये, इस इक्वेशन में अगर हम Vx को अगर हम 0 डालें, Vy को अगर हम 0 डालें, तो हम लिख सकते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ Vf x माइनस 0। हम इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ Vf इंटू एक्स। और ये हो जाता है हमारा इक्वेशन जब वर्टेक्स हमारा 0,0 हो पैराबोला का। अगर वर्टेक्स हमारा 0,0 है पैराबोला को, मतलब क्या है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब क्या है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है। और ये x इक्वल्स टू ए मान लेते हैं, हमारा x इक्वल्स टू ए मान लेते हैं ना। अब देखिए जरा, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। देखिए, ये वर्टेक्स है और फोकस कुछ होगा, फोकस होगा ना कुछ, मतलब फोकस f था हमारा। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं मान लूं a,0, क्योंकि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। डायरेक्ट्रिक्स जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और ये हमारा वर्टेक्स है दैट इज 0,0। तो अगर ये a है और ये 0,0 है,
तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस। तो ये जो लाइन का जो इक्वेशन हो गया वो क्या हो गया, जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन हमारा क्या हो गया, x इक्वल्स टू माइनस है। देखिए x इक्वल्स टू माइनस है कैसे हुआ, बहुत लोगों को तो समझ में आ गया होगा, बहुतों को नहीं समझ में आया होगा। देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स जो होता है, डायरेक्ट्रिक्स पे जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये पॉइंट M और F दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये जो लाइन है ये क्या है, x एक्सिस है, और x एक्सिस का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0 और x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं p, ठीक है। और इसका x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 हमें पता है और इसका x कोऑर्डिनेट a पता है। तो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट से हम ये बता सकते हैं कि p प्लस a डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। p क्या आ गया हमारा, माइनस a। p का वैल्यू क्या आ गया हमारा, माइनस a। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस a, 0, ठीक है ना। माइनस a, 0 होने की वजह से ये इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस a, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। अब इसमें ना थोड़ी बहुत और बातों को ध्यान देंगे, जरा देखिए क्या है, किस बातों को ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि इस लाइन का इक्वेशन VF के बीच का डिस्टेंस क्या है, a है। तो हम फर्दर इसे हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। देखिए VF क्या है हमारा, लेंथ है ना, लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो a जो हमारा है a, ये a जो है ये तो हमारा पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि ये डिस्टेंस है। 4 भी हमारा पॉजिटिव है। इधर का y स्क्वायर भी क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है। तो ऑफ कोर्स x को भी देखिए इधर पॉजिटिव है, LHS पॉजिटिव है, तो RHS को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 4 पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है क्योंकि a को हमने डिस्टेंस मान रखा है, तो x को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसीलिए ये कर्व सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस पे के तरफ लाइक कर रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। देखिए इस साइड पैराबोला का कर्व इस साइड नहीं गया है। उसी तरह अगर हमारे पास कोई बोले y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, अगर ऐसा कोई बोले y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax क्या होगा, तो y स्क्वायर जो है हमारा पॉजिटिव है, तो इधर भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, इधर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। a तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, 4 भी हमारा पॉजिटिव है, तो यहां नेगेटिव है, तो x को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। इसलिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का जो ग्राफ होता है, x इक्वल्स टू a डायरेक्ट्रिक्स इधर, और ये जस्ट अपोजिट हो जाता है इस कर्व का, इस कर्व का अपोजिट हो जाता है ना। देखिए नेगेटिव y एक्सिस पे एक कर्व लाई कर रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव y एक्सिस पे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये तो था जब हमारा डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस से पैरेलल हो, तो ये दो केसेस बनते हैं, आइदर ये लेफ्ट साइड ओपन हो, ये ना ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये पूरा है ना ओपनिंग है, या तो ये राइट साइड ओपनिंग हो या फिर लेफ्ट साइड ओपनिंग हो। ये लेफ्ट साइड ओपनिंग है पैराबोला और ये राइट साइड ओपनिंग है, ठीक है ना, इतना। अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस हमारा -1 -2 है एंड डायरेक्ट्रिक्स हमारा ये है। तो देखिए फोकस हमारा दे दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया गया है, तो मान लेते हैं ना ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला का जो कर्व है वो क्या है, ये है, ठीक है। तो पैराबोला कर्व पे जितने भी पॉइंट रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है, सबकी एक सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा, इक्वल होगा,
क्या होगा, यहाँ से इक्वल होगा। तो सारे एक्स कोऑर्डिनेट, सारे कोऑर्डिनेट्स का ये प्रॉपर्टी सेम है कि उसका डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से सेम है। तो क्यों ना हम सारे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x, y मान लें, सेट की तरह हम x, y मान लें। तो x, y हो गया हमारा ये पॉइंट P, सबको हमने लिख लिया एक साथ, क्योंकि हमें सारे का इक्वेशन फाइंड करना है, सबको हमने x, y लिख लिया। अब इसका डिस्टेंस PF इक्वल्स टू क्या होगा, PF इक्वल्स टू PM। तो सबसे पहले हम PM डिस्टेंस निकालते हैं। तो x, y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM क्या होगा, याद है ना फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। x1 y1 क्या रहता था, जिस पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना होता था। ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। तो हमने यहाँ पे x को हमने x से रिप्लेस कर दिया है और y को हमने y से रिप्लेस कर दिया है इस लाइन के, और ये हमने डिस्टेंस लिख दिया है PM। और ये डिस्टेंस हमने क्या लिखा है, ये लिखा है हमने PF, x माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y माइनस -2 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें ऐसा मिला, फिर हमने इसे एक्सपेंड किया और यह हमने एक्सपेंड करके फाइनल इक्वेशन हमें मिल गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला।